इस घर में कुछ है। इससे पहले हम आपको इस नॉवल का पहला हिस्सा सुना चुके हैं। अब पेशे खिदमत है इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा। आइए सुनते हैं इस घर में कुछ है। अमना को सर्दी से आंख खुली थी। झुरझरी लेकर वो सीधी होकर बैठ गई तो सोचने लगी, मैं तो बिस्तर पर लेटी थी। उसने सर खुजाया, जाने कब वो आकर यूं बेखबर सो गई। सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर गई तो शाम के 7 बज रहे थे। वो बिजली की तेजी से उठी। अब खाना मंगवाना मुमकिन नहीं था। ग्रोसरी का सामान तो 2 दिन पहले ही सज्जाद ला चुका था। उसने खुद ही कुछ पकाने का इरादा किया और किचन में चली आई। सज्जाद को गोश्त पसंद था, आलू भी रखे थे। उसने आलू गोश्त ही बनाने का सोच लिया। अमना, सज्जाद ने काफी ऊंची आवाज में पुकारा था। अमना ने सुना तो फौरन बोली, जी। वो लम्हे भर का तवक्कुफ किए बगैर ही जवाब दे गई, फिर तेजी से बाहर आई। ये कब आए? वो हैरान सी हुई। चूल्हा हल्का करके वो बावर्ची खाने से बाहर निकली तो लांज खाली पड़ा था। सज्जाद, उसने फिर पुकारा, मगर जवाब नदारे था। वो लांज के दरवाजे तक आई तो वो भी अंदर से बंद था। सज्जाद, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये फजूल मजाक है। अमना घबरा सी गई थी। आप जल्दी आ गए हैं क्या? कमरे के खुले दरवाजे से उसे तेजी से कोई गुजरता दिखाई दिया। एक तो ये हिचपना नहीं छोटेगा। पता है मैं अकेले में घबराती हूं, फिर भी तंग करना है मुझे। हूं। वो बड़बड़ाती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। तभी जोर से दस्तक हुई लांज के दरवाजे पर। वो कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करती हुई दरवाजा खोलने चली आई। एक प्यारी सी 13-14 साल की बच्ची जर पर दुपट्टा रखे हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। उसे देखकर अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है। मैं साथ वाले घर से आई हूं। आपका मेन गेट खुला था तो अंदर आ गई। ये अम्मी ने भिजवाया है। उसने ट्रे आगे बढ़ाई। वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं, अंदर तो आओ। मैं अमना हूं। अमना ने गर्मजोशी से दावत दी। ट्रे में गरम गरम बिरयानी थी, वो भी भरकर। वो दिल ही दिल में उनके अखलाक की कायल हो गई। नहीं, बस आप बर्तन दे दें, मैं यहीं ठीक हूं। लड़की जाने क्यों कुछ खौफजदा सी लग रही थी। अरे आओ तो सही, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूं, अमना ने लालच दिया। नहीं आपी, बाबा मना करते हैं मुझे यहां आने से। अभी भाई घर में नहीं था तो अम्मी ने भेज दिया, मगर बाबा को पता चला तो डांटेंगे। आप बस बर्तन ले आएं, मैं यहीं हूं। वो हठेलियां मुसलती घबराई हुई लग रही थीं। अमना ने मजीद इसरार न किया। वो मुड़ी ही थी कि मरियम की घबराई हुई आवाज आई। आपी, आपके किचन से धुआं उठ रहा है, आग तो नहीं लग गई? मरियम के कहने पर उसने मुड़कर देखा तो वाकई काफी धुआं उठ रहा था। वो ट्रे उठाए दौड़ती हुई किचन में आई। देखा कि हांडी के नीचे आंच पूरी थी और सारा सालन जल चुका था। मरियम भी उसके पीछे आ गई। ट्रे काउंटर पर रखकर खांसते हुए अमना ने एग्जॉस्ट फैन चलाया, चूल्हा बंद किया और पिछले सहन का दरवाजा खोल दिया। धुआं बहुत ज्यादा था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक इसी धुएं में अमना सुर्ख आंखों के साथ पलटी और मरियम को देखकर गराई। कहा था ना तुम्हें यहां मत आना, समझ नहीं आती मेरी बात? मरियम घबराकर एक कदम पीछे हटी। आपने ही तो बुलाया था। वो खौफ से जर्द पड़ गई थी। जाओ, निकलो यहां से, दोबारा मत आना, समझी? अमन्ना हलक के बल चलाई। थर थर कांपती मरियम उल्टे सीधे कदम उठाती बाहर भाग गई। उफ, कैसी गलती हो गई, सारा खाना जल गया। बरवक्त आई हो तुम भी। अब हम दोनों मियां बीवी यही खाएंगे, वो खुशगवार अंदाज में कहती हुई मुड़ी। मगर मरियम वहां नहीं थी। धुआं छट चुका था। वो हैरान होकर किचन से निकली तो मरियम को भागते हुए लांज के दरवाजे से निकलते देखा। अरे क्या हुआ मरियम, बर्तन तो लेती जाओ। उसकी आवाज सुनकर मरियम ने बगैर मुड़े और तेजी से दौड़ लगा दी। गिराज के खुले दरवाजे से सज्जाद गाड़ी अंदर कर रहा था। मरियम गाड़ी से टकराते टकराते बची, मगर रुकी नहीं, बाहर भाग गई। सज्जाद हैरान सा गाड़ी पार्क करके बाहर निकला। अमना भी हैरान सी लांज के दरवाजे पर खड़ी उसकी फिरती देखती रह गई। तुम क्या इस बच्ची को मार रही थी? इतनी क्यों घबराई हुई है? अमना खुद भी अचंभे में थी। पता नहीं उसे क्या हुआ। बिरयानी लेकर आई थी, इससे बातों में लगकर मेरी हांडी जल गई। शायद धुआं देखकर घबरा गई। अमना ने तफसील से बताया तो सज्जाद हंस पड़ा। यानी हम अब बाहर डिनर करेंगे, खाना ही जला दिया तुमने? उसने छेड़ा तो अमना उसका बैग लेकर बोली, नहीं, काफी सारी बिरयानी भिजवाई है पड़ोसियों ने, हम दोनों आराम से खा लेंगे। दोनों बातें करते अंदर चले आए। और कैसा गुजरा दिन मेरे बगैर? सज्जाद ने गुनगुनाते हुए पूछा।
अमना खिलखिला दी। बहुत अच्छा। सफाई वगैरह कुछ नहीं की, बस आराम से झूला झूलती रही, फिर सो गई। अमना का रुख किचन की जानिब था। सज्जाद ने मुस्कुराती नजरों से लांच को देखा। कल की निस्बत आज चमक रहा था। झूला कहाँ झूलती रहीं। उसे यही लगा कि वो मजाक कर रही है। वो जो सहन में लगा है दरख्त के नीचे। वो मसरूफ से अंदाज में कहकर किचन में चली गई। वो मुड़ा और दरवाजा बंद करने लगा तो सहन का मंजर वाजे था। साफ सुथरा पक्का फर्श, वहां न कोई दरख्त था न झूला। वो मुस्कुरा दिया। यकीनन सारा दिन काम करने के बाद अब वो तंज कर रही थी। उसने सर झटका और दरवाजा बंद करने लगा। तंज कर रही हो अमना? आज मेरी बेगम ने बहुत काम किया, सो आज रात में अपने हाथों से काफी बनाकर पुलाऊंगा। किचन में बिरयानी प्लेट में निकालते हुए अमना ठटक गई। सज्जाद तो अभी मेरे सामने अंदर आए तो। वो मध्यम से अंधेरे में झूला झूल रही थी। उसे याद नहीं था कि वो सुबह यहां आई थी या रात को। अचानक उसकी पैंग ऊंची होने लगी। वो डरने लगी। ऊपर, बहुत ऊपर जाती, नीचे आती तो एक 14-15 साल की लड़की घूरती नजर आती। एक चक्कर पर दिखाई देती, दूसरे पर नहीं। उसने चीखना शुरू कर दिया। झूला आहिस्ता हुआ तो वो उछल कर कूद गई। घुटने छिल गए। वो घुटना सहलाती उठ खड़ी हुई। वही लड़की ऐन सामने खड़ी थी। क्यों आई हो यहां? चली जाओ यहां से, वरना यहीं रह जाओगी। समझ रही हो मेरी बात? वो अजीब आवाज में चला रही थी, यूं जैसे उसका गिला बैठा हो। अमना खौफजदा होकर पीछे हटी। वो लड़की बदस्तूर चला रही थी। जब अमना मजीद पीछे हटी तो वो लड़की यकदम ऐसे खामोश हुई जैसे उसे अमना के अकब में कुछ नजर आ गया हो। अमना ने मुड़कर देखा तो सामने सज्जाद खड़ा था। वो दौड़कर उससे लिपट गई तो वो लड़की जैसे होश में आकर चलाई। दूर हो जाओ इससे, ये ले जाएगा साथ। सुन रही हो तुम मेरी बात? वो सज्जाद से लिपटकर रोने लगी। सज्जाद ना समझने वाले अंदाज में उसे अपने साथ लगाए पूछ रहा था, क्या हुआ अमना? इतनी खौफजदा क्यों हो? सज्जाद, वो लड़की। उसने मुड़कर इशारा किया, मगर अब वहां कोई भी ना था। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? चलो अंदर। वो उसे अपने साथ अंदर ले आया। बिस्तर पर बिठाकर साइड लैंप जलाया। जग से पानी निकालकर उसे दिया। वो पसीने में तरबितर थी। गला शिद्दत से खुश्क हो रहा था। एक ही सांस में उसने सारा पानी पी लिया। वो लड़की थी बाहर, झूला झूल रही थी। मैं तो वो टूटे फूटे अंदाज में उसने बताने की कोशिश की तो सज्जाद मुस्कुराकर बात टाल गया। रात के 3 बजे सहन में झूला झूलोगी तो कुछ उल्टी सीधी मखलूक ही नजर आएगी ना। अमना उसकी बात पर चूक कर दीवार पर लगी घड़ी देखने लगी। 3:05 हो रहे थे। मगर मैं तो उसे जाने क्यों याद नहीं आ रहा था कि वो कब सहन में गई। वो तो 11 बजे बिस्तर पर सोने लेटी थी। उसकी पेशानी उलझन भरी लकीरों से भर गई। चलो सो जाओ। सज्जाद ने उसे जबरदस्ती लिटा दिया। शल जहन के साथ वो लेटते ही गुनूदा होने लगी। सज्जाद उसका शाना थपकर चादर ओढ़ा रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। सज्जाद तौलिए से हाथ पोंछता हुआ आया। अमना का बाजू बिस्तर से लटक रहा था। उसने आगे बढ़कर उसका बाजू सीधा किया। गुनूदा जहन में भी उसे ये एहसास हुआ था कि ये लम्स मानूस है, मगर उससे पहले वाला। वो हस्बे आदत सज्जाद को सी ऑफ करने गेट तक आई। सज्जाद गाड़ी में बैठ रहा था कि अमना की नजर सहन पर पड़ी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सज्जाद को याद आया, अच्छा सुनो, मैं दफ्तर से लंच ब्रेक में उठकर बड़ी को लेने चला जाऊंगा। तुम खाना तैयार रखना, हम इकट्ठे दोपहर का खाना खाएंगे। अमना एक टिक सहन पर निगाह जमाए खड़ी थी। उसकी बेतवज्जुही महसूस करके वो फिर बोला, सुन रही हो? अमना चौंकी, फिर मुसाफिर सीट की खिड़की से अंदर झांक कर बोली, सज्जाद, रात को बड़ा अजीब ख्वाब देखा मैंने। उस दरख्त के झूले पर मैं बैठी थी कि एक लड़की आई, मुझे कहने लगी, भाग जाओ वरना वो तुम्हें साथ ले जाएगा। अमना परेशान थी। सज्जाद ने उलझन से देखा। सहन में तो कोई दरख्त नहीं था, मगर वो उसे मजीद परेशान क्यों करता? ख्वाब में तो कुछ भी नजर आ सकता है। ख्वाब से डर रही हो पागल? लाहौल पढ़ना था। ख्वाब में तो कुछ भी नजर आ सकता है, और उसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। कल नमाज नहीं पढ़ी थी क्या? उसके पूछने पर उसने शर्मिंदगी से नफी में सर हिला दिया। सज्जाद ने तास्सुफ से उसे देखा। अमना का दिल बुझा हुआ था और आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। उसे तरस आ गया। चुनाचे बहलाने वाले अंदाज में बोला, आज जरूर पढ़ना। आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक लो
और मुझे तो लग रहा है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। जाओ थोड़ी देर सो जाओ, फिर उठकर खाना बना लेना। बल्कि बड़ी भी फास्ट फूड शौक से खपाती है, मैं बाहर से ही खाना ले आऊंगा, ठीक है? अमना खामोश रही, बस सर हिला दिया। सज्जाद ने गाड़ी रिवर्स की, मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहा और गाड़ी निकाल कर ले गया। अमना गेट बंद करने लगी तो साथ वाले घर से जमान साहब को मरियम को सहारा देकर टैक्सी में बिठाते देखकर चूक गई। मरियम के बाल बर्राक सफेद हो रहे थे। अभी कल वो बुरी तरह हैरान हुई। एक उधेड़ उम्र औरत भी उनके साथ थी। अमना ने मुखातिब होकर खैरियत पूछनी चाही, मगर वो बेहद जल्दी में थे। तेजी से बैठकर चले गए। वो कमरे में आकर लेट गई। आयतुल कुर्सी पढ़ लूं, उसने सोचा, मगर उसका जहन इतना खुनूदा हो चुका था कि पढ़ न सकी। बेखबर सो गई। जाने कितनी देर सोई होगी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दें, जैसे बच्चे खेल रहे हों। शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आंख खुल गई। कमरे में शदीद घुटन थी। उसका हलक भी खुश्क हो रहा था। वो सुन से जहन के साथ जैसे किसी ट्रांस में उठी। उठकर खिड़की से पर्दा हटाया। बाहर झांका तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, फुटबॉल उछालते, इधर उधर भागते फिर रहे थे। एक बच्ची झूला झूल रही थी। उसने आंखें मुसलकर दोबारा देखा तो वो मरियम थी। मरियम ने मुड़कर उसे देखा, फिर खुशदिली से हाथ हिलाकर उसे भी बुलाने लगी। वो मुस्कुरा दी। शुक्र है अब तबीयत ठीक है उसकी। उसे सुबह वाकई उसकी फिक्र हुई थी। आज भी गेट खिला रह गया क्या, जो ये बच्चे अंदर चले आए? वो बा आवाज़े बुलंद सोचती हुई खिड़की बंद करके मुड़ी तो सामने वही ख्वाब वाली लड़की खड़ी कीना तौज नजरों से घूर रही थी। अमना का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। वो लड़की 2 कदम आगे बढ़ी और गराई, समझ नहीं आती बात तुम्हें? कहा था ना भाग जाओ, वो ले जाएगा तुम्हें भी। उठो, जाओ नहाओ, नमाज पढ़ो। वो आगे बढ़ी तो अमना पीछे हटती लड़खड़ाकर गिर भी गई। उठो, वो आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रही थी। खौफ के मारे अमना की आवाज बंद होने लगी। तभी उसे सज्जाद ने पुकारा, धीमी सी आवाज मगर कहीं करीब ही से। अमना, सज्जाद। वो आवाज पहचान कर पूरी कुव्वत से चलाई। अमना बाहर आओ, जल्दी। सज्जाद का अंदाज उजलत भरा था। लड़की के चेहरे पर खौफ उतर आया। मत जवाब दो, मत जाओ, रुक जाओ, वो कह रही थी। अमना ने सारी हिम्मत मुजतमे की और भाग खड़ी हुई। सज्जाद लाउंज के दरवाजे पर खड़ा था। आमना हाँपटी कांपटी उसकी जानिब बढ़ी। तभी लड़की एकदम उसके सामने आ गई। रुक जाओ, मत जाओ, मेरे साथ अंदर चलो। आमना उसे देखकर दहशत ज़दा रह गई। आओ आमना, सज्जाद ने फिर पुकारा। आमना लड़की के पास से होकर बाहर भागी। सज्जाद अब दरवाजे पर नहीं था। वो भागती हुई बाहर आई तो सेहन सुनसान पड़ा था। न बच्चे थे न मरियम। सज्जाद घबराया हुआ गेट के पास बेचैनी से खड़ा बाहर झांक रहा था। वो भागकर उसके पास आ गई। सज्जाद ने उसका हाथ थाम लिया। घबराहट के मारे उसकी हालत बुरी थी। मुड़कर देखा तो वो लड़की लाउंज के दरवाजे पर खड़ी घूर रही थी। तुम ठीक कह रही थी आमना, ये लड़की यहीं रहती है। ये घर ठीक नहीं, हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। सज्जाद का अंदाज उजलत भरा था। आमना ने सज्जाद का हाथ थामा और उसके साथ घर से बाहर निकल गई। उसी वक्त सज्जाद और बादी घर आ रहे थे। जो आमना के साथ सज्जाद था वो असल में कुछ और ही था। दरवाजा खुला, बादी ने दोनों गेट के पल्ले खोले। सज्जाद ने धीरे से गाड़ी अंदर की। बादी इतने में घूमकर घर का जायजा लेने लगा। सज्जाद गाड़ी की बैक सीट से खाने पीने का सामान निकालने लगा। सज्जाद भाई, घर तो शानदार है, पुरानी फिल्मों में होता है ऐसा घर। आप ही बता रही थी झूला भी डाल रखा है। कल जब बात हुई तो झूला ही झूल रही थी। झूला कहाँ डाल सकता है? हाँ, अगर तुम्हारी आपी को बहुत शौक है तो स्टैंड वाला झूला डाल लेंगे। सेहन में जगह तो काफी है, सज्जाद ने कहा तो वो मुंह बनाकर बोला। पिछले सेहन की बात कर रही होंगी फिर। बता रही थी दरख्त के नीचे झूला डाल रखा है। आपी ने कल वादा लिया मुझसे कि उनको पेंग देने की जिम्मेदारी है मेरी। उसकी बात पर सज्जाद ठिठक कर देखा मगर कुछ बोला नहीं। चलो अंदर चलें, सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया आमना ने, खूब भूखी हो रही होगी। आमना, सज्जाद पुकारता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा तो बादी ने भी पैरवी की। सेहन में लगे दरख्त के नीचे झूला झूलती अमना बेतासुर चेहरे के साथ इन दोनों को देखती रही, फिर पेंग लेने लगी। अमना, अमना, कहाँ हो?
सज्जाद पुकार रहा था, आपी, आपी। बादी भी उसे एक एक कमरे में ढूंढता फिर रहा था। पहले आराम से, फिर परेशानी से दोनों चीख चीख कर पुकारने लगे थे। अमना की पेंग ऊंची से ऊंची होती चली जा रही थी। अंदर दोनों नुफूस दीवानावार पुकार रहे थे। अमना का फोन बज रहा था। अंदर कमरों के दरवाजे खुल बंद हो रहे थे। अमना ने एक ऊंची सी पेंग ली। आखिर में झूला खाली वापस आया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये एक नॉवल की स्टोरी थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।